जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स प्राइम में आपको स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसकी एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब उसके बाकी बचते हैं अब बहुविकल्पी प्रश्न, जिनकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न है। आपसे कहा गया है एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से गेहूं भरा जाता है। तो भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर, यानी कितनी गहराई वृद्धि दर, यानी गहराई का मतलब ऊंचाई पूछ रहा है कि किस ऊंचाई तो ऊंचाई बढ़ रही है ना। तो इस चीज का ध्यान दें। आपको दिया हुआ क्या, त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में भाई 3/14 मीटर क्यूब प्रति घंटा, यानी कि आपसे क्या आयतन की बढ़ने की दर आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? आयतन बढ़ने की दर आपको दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ पे हल। तो देखें सबसे पहला काम क्या है कि किसी समय टी पर मान लेते हैं, माना किसी समय टी पर मान लिया हमने कि किसी समय टी पर बेलन की ऊंचाई मान लो, क्योंकि बेलनाकार बर्तन है तो बेलनाकार टंकी, बेलनाकार टंकी की गहराई h है। तो टंकी की गहराई h है, या टंकी में बेल में गेहूं जो गहराई से डाले गए, क्योंकि यहां बात करी है ये एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति घंटे तक गेहूं भरा जाता है। तो यहां पे टंकी की गहराई, गेहूं में, टंकी में गेहूं की गहराई, टंकी में गेहूं की गहराई कितनी है? h हमने मान ली, h मान ली। तो गेहूं का आयतन, क्योंकि टंकी का आयतन थोड़ी निकालना है, गेहूं भरा, गेहूं का आयतन निकालेंगे। गेहूं का आयतन कितना मान लिया? b है, तथा गेहूं का आयतन b है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? b बराबर पाई आर स्क्वायर h। तो हम इसका क्या करेंगे? डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया dv अपॉन dt, और पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, h का कितना हो जाएगा? dh अपॉन dt। भाई देखो हमें दिया गया आयतन परिवर्तन की दर दे रखा है, यानी कि dv अपॉन dt दे रखा है। कितना दे रखा है? 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा। तो देखें इसकी वैल्यू लगा दी 314 मीटर क्यूब। पाई आपका ये रहा 3.14, आर कितनी है? 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर, dh अपॉन dt। इसको इधर ले जाओ तो 314 बटे 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 ये आ गया dh अपॉन dt। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 314 कट गया। तो कितना आ गया? यानी कि dh अपॉन dt बराबर 1 मीटर प्रति घंटा। तो क्या आ गया? 1 मीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो कि इसका सही है, लिख देंगे। अतः गेहूं की गहराई 1 मीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ेगी। इसका आंसर हो गया, नोट कर सकते हैं आप इसे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि वक्र दिया x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस के 8 और y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2, माइनस 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखें हम क्या करें, माना के दिया गया वक्र का समीकरण कितना दिया है? x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 8। ठीक, समीकरण नंबर 1 लिख दो, या और दूसरा कितना दिया? y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस के 5। दोनों को समीकरण नंबर 1 डाल दिया हमने। अब क्या करेंगे? दोनों का करेंगे अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt। तो टी स्क्वायर का करोगे 2t हो जाएगा, प्लस 3t का करोगे 3 हो गया, t का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0। सेम कंडीशन यहां भी यही रहेगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dt। तो 2 जा 4t हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? dy अपॉन dt की। ये किसकी वैल्यू है? dx अपॉन dt की।
हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। कैसे आएगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी टी से डी टी कटेगा तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा ना। तो देखें डी वाई अपॉन डी टी तो ये रही, इंटू डी टी अपॉन डी, हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, टू टी प्लस का थ्री, तो ये हो गया 4t माइनस टू अपॉन टू टी प्लस थ्री। तो ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब इसमें एक चीज देखिए, अब हमें क्या करना है, दिया गया बिंदु क्या दिया, बिंदु 2 माइनस 1 पर। तो बिंदु 2 माइनस 1 पर देखें, बिंदु 2 माइनस 1 पर। अब भाई जो दिया गया बिंदु के 2 माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये क्या है x है, ये क्या y, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी, ये रही, तो x का मान लगा दिया 2 बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t और माइनस के 8, 2 को इधर ले जाओ या इस 8 को इधर, 2 को इधर ले जाओ तो कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस 3t, 8 और 2 कितना होगा, माइनस के 10 बराबर 0। 10 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पर 3 आ जाए तो कितना हो जाएगा भाई, घटाने पर 3 आ जाए, 5 दूनी 10, तो लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस के 2t माइनस 10 बराबर 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, t कॉमन निकाल लिया, t प्लस 5, यहां से माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, t प्लस 5 बराबर 0। तो फैक्टर कितने आ गए इसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 5 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, और इफ t माइनस 2 बराबर 0, तो t बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखें दूसरा बिंदु कितना, -1, तो अब क्या करेंगे, y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 ही रही, y का मान लगा दिया, -1 बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, -1 को देखो प्लस का हो गया, तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो टी स्क्वायर बचा माइनस का t बचा माइनस के 2 बराबर 0। फैक्टर करो कितना हो जाएगा, कि गुणा करने पर कितना आए कि भाई 2 आ जाए, और एक गुणा वैसे घटाने पर कितना 1 आए, तो 2 एकम 2। तो देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का t और माइनस के 2 बराबर 0, क्योंकि माइनस के 2t में से t जाएगा तभी तो -1 बचेगा, तो t निकाल लिया कॉमन, t माइनस 2, यहाँ 1 निकाल लिया, t माइनस 2, तो देखें बराबर 0, t माइनस 2 हो गया, और t प्लस 1 बराबर 0। इफ t माइनस 2 बराबर 0, t बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ t प्लस 1 बराबर 0, t बराबर -1 आ गया। तो लिख दोगे अतः उभयनिष्ठ मान, अतः उभयनिष्ठ मान t बराबर कितना है, 2 है। जब उभयनिष्ठ मान कितना है, t बराबर 2 है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु 2, बिंदु 2, पर क्या पूछा आपसे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यानी कि dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2 पर निकाल दो, क्योंकि x इज इक्वल टू उभयनिष्ठ मान कितना है, 2 है। तो देखें कितना आपको दिया है, dy अपॉन dx ये रहा, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 दूनी 8 में से 2 गया 6 बच्चा, 2 दूनी 4 और 3 कितने 7 हो गए, तो कितना आ गया, dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2, 6/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 है, रेखा y बराबर mx प्लस 1 और वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा है। यदि m का मान है, यानी आपसे m का मान पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता। भाई वक्र की, तो सॉल्यूशन में वक्र की
स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी दे रखी है, y बराबर mx+1। भाई प्रवणता का समीकरण दे रखा है, प्रवणता दे रखी है y बराबर mx+c, तो y बराबर mx+1 सॉरी। तो अब दी गई रेखा की प्रवणता है कितनी भाई, तो आपको जो रेखा दे रखी है, तो दी गई रेखा की प्रवणता कितनी है, m है। जब m दे रखा और आपको समीकरण क्या दे रखी, y² बराबर 4x, तो y² बराबर क्या दिया है, 4x दिया है। तो इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² का 2y हो जाएगा, y का हो गया dy/dx, 4x का कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, यानी 4/2y, 2 दूनी 4, यानी dy/dx बराबर कितना आ गया, 2/y आ गया। ये क्या है, dy/dx की वैल्यू है। और रेखा वक्र, भाई अब देखो, अब ये वक्र रेखा जो है, और रेखा वक्र y बराबर mx+1 को स्पर्श करता है। अगर इसको स्पर्श रेखा है, या स्पर्श करता है, या इसकी स्पर्श रेखा है, की स्पर्श रेखा है, तो क्या होगा, तो भाई जब भी स्पर्श रेखा होगी, इस बात का ध्यान रखो कि जो आपका स्पर्श रेखा तो उसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, तो y बराबर यहाँ पे जो होगा वो आपका m कहलाएगा, dy/dx क्या हो गई, प्रवणता हो जाएगी, m बराबर 2/y। तो ये किसका मान है, ये m का मान है। अगर m का मान कितना होगी, यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर 2/m हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। और y का मान कहां लगा दोगे, समीकरण 1, ये कहां गई, ये वाली। तो लिख दोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे 2/m का स्क्वायर और बराबर 4 × x हो गया। तो देखो 2 का स्क्वायर 4/m², और यह 4x, 4 से 4 कट गया, x बराबर 1/m²। x का मान आ गया, y का मान आ गया। तो वह बिंदु, भाई अब वह बिंदु पर दिए गए स्पर्श रेखा के, देखो बेटा लिख दो, वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा, यानी वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा क्या करती है, स्पर्श करती है। जिस पर रेखा स्पर्श करती है, कुछ भी लिख सकते हो, इस पर रेखा स्पर्श करती है। तो बिंदु कितना है भाई, एक बिंदु करती है ए, भाई x का मान कितना है, 1/m², y का मान कितना है 2/m। तो ये क्या है, बिंदु है, 1/m² और कॉमा 2/m का बिंदु हो गया। अब यह बिंदु क्या होगा भाई, यह बिंदु y बराबर mx+1 को क्या करेगा, संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट करेगा। तो देखें, तो y बराबर, y का मान कितना है 2/m, m ये रहा, 1 x का मान 1/m² प्लस 1 ये रहा, एक m से m कैंसिल हो गया, 2/m, यहां कितना बचा, एक m, देखो m का मान ये रहा, m ऐसी रहने दिया, x का मान कितना है 1/m²। तो बेटा कितना बचा 1/m+1। तो यहां देखें एलसीएम ले लो, 2/m एलसीएम लिया m, 1 + m हो गया, m से m कैंसिल, 2 बराबर 1 + m, एक को ले आओ, m बराबर 2 - 1, यानी m बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका भाई m बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो m का मान कितना है, 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।